अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट तारा और आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो विद तारा रारा। वेलकम बैक नाजरीन। नई सुबह, नए मेहमान। आज की सुबह सबकी कैसी गुजर रही है? हमारी सुबह तो बहुत अच्छी गुजरती है क्योंकि आपको पता है हमारे शो पे बहुत ही प्यारे और ख़ास मेहमान आते हैं। ऐसे ही आज के जो हमारे मेहमान हैं वही बड़े ख़ास हैं, टिकटॉक के स्टार हैं, तो भाई वेलकम करते हैं, उनका तारुफ करवाती हूँ। आज हमारे शो पे मौजूद है अनवर मल्ला और ताहिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फाइनली दोनों के नाम मैंने सही ले लिए। सही, थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा भाई, कैसे हो अदा आप? बिल्कुल अभी ठीक है, मजे में। जी अदा क्या चल रहा है जिंदगी में? जिंदगी माशाल्लाह जबरदस्त चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। अदा आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन लाइफ गुजर रही है। और टिकटॉक जैसे आ गया है तो इंसान की लाइफ थोड़ी इंटरटेनमेंट हो गई है। अदा टिकटॉक के अलावा क्या करते हैं? टिकटॉक के अलावा बेसिकली मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। अदा ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय टिकटॉक पे क्या कर रहे हैं? गवर्नमेंट के बाद थोड़ा टाइम मिल जाता है हम लोग को तो उसको एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। गवर्नमेंट कौन से डिपार्टमेंट में? एजुकेशन डिपार्टमेंट। ओह अदा, मुझे बोर्ड मार्कशीट तो बनवा के दो। कोई मसला नहीं, अल्लाह मालिक है। ओके, हो गया। अदा ये बात कैमरे के पीछे अच्छी लगेगी। ओके भाई, अनवर मला से पूछते हैं अदा से, अदा टिकटॉक ऐप कब से यूज कर रहे हैं? अभी ये मुझे तकरीबन 2 साल हो गए। अच्छा अदा, 2 साल में 1.5 लाख फॉलोअर्स? जी हाँ, मकसद अल्लाह ने चांस दिया, अल्लाह ने। और मेरे जो अदा क्या कंटेंट है आपका टिकटॉक? मेरा डांस ये करता हूँ और झूमर खेलते हैं? जी हाँ, झूमर खेलता हूँ। वाह वाह, क्या बात है। और अच्छा अदा, मुझे ये बताए टिकटॉक के अलावा आप क्या करते हैं? मैं साईं किबला मखदूम अमीन फेम का गनमैन हूँ। आप भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं? जी हाँ। ये सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय टिकटॉक पर आ गए हैं, तो अदा वो आपको मना नहीं करते या वो खुश होते होंगे? सोशल मीडिया ये साफत है, हर इंसान को जमहूरियत है, हक है इंसान को। जी हाँ। अदा उनके साथ वीडियो बनाई आपने? जी हाँ, किबला मखदूम अमीन फ़हीम वो तो दुनिया चला गया। अभी क्या हमारा किबला मखदूम जमील जमायत सरवरी जमायत का रूहाना पेशा है, वहाँ पे मैं रहता हूँ, अपना जॉब करता हूँ। अदा मुझे ये बताएं, टिकटॉक ऐप ने बड़ी इज्जत दी, तो क्या कहेंगे जो टिकटॉक ऐप पर आना चाहते हैं, जो टिकटॉक बनाना चाहते हैं, या जो कहते हैं आप मशहूर नहीं हो रहे? हम कहते हैं अच्छा वीडियो बनाओ, अच्छा टैलेंट दिखाओ, अच्छा टैलेंट जाहिर करो और अच्छे वीडियो बनाओ, अच्छे अपलोड करो। क्योंकि घर में हर किसी की बहन है, माँ है, हर देखते हैं, हर बंदा। हमारे रुकेश है दोस्तों को तो अच्छे अपलोड करो, अच्छे बनाओ। एग्जैक्टली सही बात है। और ताहिर आप क्या कहेंगे इस बारे में? हमारा दोस्तों को मैसेज है कि जो कुछ दोस्त जो हैं वो टिकटॉक को जो है गलत यूज़ करते हैं और बिल्कुल ही अवर हो जाते हैं, तो ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये एंटरटेनमेंट की दुनिया है और थोड़े टाइम के लिए लोग इसको एंजॉय करते हैं क्योंकि लाइफ इंसान की जो है बहुत बिजी और मसरूफ और मेरा ख्याल है टेंशन ही टेंशन है। तो टिकटॉक जो है उसको बंदा एंजॉय करता है थोड़ी देर के लिए, तो उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए। मैं भी सबसे यही कहती हूँ कि खास तौर पे लड़कियों को कहती हूँ कि ड्रेसिंग अपनी बड़ी, बिल्कुल एक तो हमारी सिंधी जितनी भी हैं तो वो तो बिल्कुल 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 ये हकीकत है, बड़ा मशहूर है कि इंसान अपनी इज्जत को बड़ा नहीं, मतलब अल्लाह पाक इज्जत का मौका हर किसी को देता है लेकिन उसका नाजायज फायदा बंदा नहीं उठाए, क्योंकि ये सोशल मीडिया की जो इज्जत है ये टेम्परेरी है, ज्यादा नहीं चलती। मतलब इंसान वक्त के हिसाब से पता ही नहीं चलता। ये चीजें तो हमारे सामने है कि इंसान का पता नहीं चलता है, तो इसको बंदा थोड़ा लेवल जो है थोड़ा कम रखे। ऐसा ये टैलेंट ऐसा है कि आज आप हो तो कल कोई और होगा। बिल्कुल, हम मतलब ऐसे तो काफ़ी चेंज हो गए, बहुत सारे लोगों के नाम थे और अभी नाम उनका है ही नहीं। आजकल नए नए नाम आ रहे हैं और नए नए टिकटॉकर आ रहे हैं, तो इनको जो टेम्परेरी इज्जत है उसको बंदा इतना नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाए। अगर अल्लाह आपको इज्जत दे रहा है तो आप उसके साथ छोटे यूज़र को भी साथ लेके चले। मैंने तो अक्सर देखा कि बड़े टिकटॉकर जो है वो छोटे यूज़र को देखते ही नहीं है, मतलब उनको समझते हैं कि चलो यार ये छोटा यूज़र है इसको नहीं दोगे, लेकिन इज्जत आपको अल्लाह ने दी है तो उसकी भी इज्जत आप करें। बिल्कुल ऐसा ही है। अदा फेवरेट टिकटॉकर कौन है आपका? मेरा फेवरेट टिकटॉकर है लियाकत मला। जी। और लड़कियों में, गर्ल्स में? अक्षा किंजर, अक्षा जमाली। वाह वाह। अदा आपका? मेरा फेवरेट जो है मैंने कभी किसी पे गौर नहीं किया, लेकिन जब से मेरा फ्रेंडशिप जो है अनवर मल्ला के साथ हुई तो मेरा ख्याल है इनके अलावा कोई भी मुझे एंटरटेनमेंट नहीं कर सका। जब भी इनका वीडियो देखता हूँ मैं कितना परेशान होता हूँ, जब भी वीडियो देखता हूँ तो मुझे हंसी आ जाती है इस पे, और फिर मैं इसको फ़ोन कर देता हूँ कि यार ये क्या बना है, ये तो तुमने मुझे जो ना खुश कर दिया, मैं बड़ा गमगीन बैठा हुआ था। और अदा लड़कियों में? गर्ल्स में तकरीबन मेरी कोशिश ये होती है कि आजकल तो गर्ल्स ऐसे वीडियो बना रही हैं कि मेरा दिल ही नहीं करता कि मैं किसी को देखूँ,
चंद लड़कियां होंगी जिनके वीडियोस जो हैं मतलब मैं देखता हूँ। वैसे मैं दिल से बताऊँ तो मैं किसी को लाइक नहीं करता, किसी लड़की को, क्योंकि वीडियो उनके ऐसे होते हैं दिल नहीं करता। हाँ कभी कभार जो वीडियो अच्छा लगता है तो कर लेता हूँ। अच्छा जी। और अदा हमारे सिंध में फेमस सिंगर्स भी बहुत हैं, तो सिंगर आपको कौन सी अच्छी लगती है? सिंगर मुझे तो अच्छी नहीं लगती, अच्छा लगता है अर्शद जागरान, जिसने मुझे जिसका मैं सॉन्ग उठाया था। अच्छा जी हाँ, उसने मुझे माशाल्लाह वायरल किया और अल्लाह पाक ने इज़्ज़त इतनी दी। जो मैं एक आम इंसान था, ज़मीन पे था, मुझे आवाम पाकिस्तान ने ज़मीन से लेके आसमान पे छोड़ा, तो मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। अदा आपका? मेरे सिंगर जो पहले स्टार्टिंग में, अभी तो मतलब है ही नहीं, अहमद मुगल मेरा फेवरेट सिंगर था, लेकिन अभी ज़्यादातर जो है कंटेंट जो चलता है मुमताज़ मौलवी का चलता है, तो हम लोग ज़्यादातर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो बोलते हैं कि भाई ये सिंगिंग का किंग है। तो भाई साईं से मेरी मुलाकात गालिबन 2 बार हुई है माशाल्लाह, तो बड़ी साईं के खुशनसीब साथ तो हमारा डिनर भी हुआ है माशाल्लाह। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक या उससे नेक्स्ट वीक साईं भी मेरे शो के मेहमान हैं। माशाल्लाह ज़बरदस्त, ये तो बड़ी खुशी की बात है। साईं आ रहे थे, साईं परसों शो पर आ रहे थे, लेकिन साईं मुझे टाइम जो है, अब साईं को मैं क्या कहूँ, साईं भी मसरूफ, जो असल में एक बादशाह है सिंगिंग के, तो टाइम थोड़ा कम देते हैं लोगों को। तो नहीं, साईं समझे, साईं मेरी बड़ी इज्जत करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। साईं इंशाल्लाह किसी दिन लाइव अपने शो पे साईं को हम कॉल पे लेंगे। बस बहुत, ये तो हमारी खुशी की बात होगी, क्योंकि हम तो उस इंतजार में कि आपके शो में साईं आए और हम उसको सुने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और फेवरेट गर्ल्स में आजकल आपको पता है फायजा अली माशाल्लाह जी, मकबूल जारी है माशाल्लाह, सिंगर जो आवाज उठाए माशाल्लाह, अल्लाह पाक उसको खुश रखे, हमारी दुआएं उनके साथ हैं, क्योंकि अक्सर जो भी कोई सिंगर ऊपर भी मेरी बहनों की तरह है। बिल्कुल, मैंने वीडियो आप कुछ देखे थे, आपके बीच में आपके साथ गैदरिंग हुई थी उनकी, और शो में भी आपके में आई थी, तो हमें बहुत खुशी हुई वीडियोस देख के, और हमारा दिल कर रहा था कि हम उनसे जाके मिल लें लेकिन कभी ऐसा मौका मिला नहीं हमें। नहीं इंशाल्लाह मौला जिसको इज्जत दे। और अदा क्या कहेंगे मेरे शो के बारे में, मेरे बारे में क्या मैसेज देंगे, क्या बताएंगे लोगों को? माशाल्लाह यहाँ हम लोग आए, हमें तमाम बहुत अच्छा प्यार मिला, मोहब्बत मिला, हमारे दिल में बहुत कितनी खुशी हुई क्या कहें आपको, हद से ज़्यादा खुशी हुई। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत मोहब्बत प्यार मिले भाइयों से, दोस्तों से, सबसे। ऐसा ही है। अदा आप क्या कहेंगे? अक्सर मैंने मकसद है कि सुना तो बहुत है लोगों के मुंह से, क्योंकि काफ़ी सारे टिकटॉकर हैं या काफ़ी सारे ऐसे होस्ट हैं जो शो करते हैं, लेकिन माशाल्लाह आपका नाम हमने सुना है, तो बहुत सारे लोगों ने तारीफ़ की है मेरे सामने। ये मैं आपको नहीं, मैं मीडिया के सामने बात कह रहा हूँ, ना कोई ऐसे तारीफ़ कर रहा हूँ। कुछ लोग होते हैं कि भाई ना ऐसे तारीफ़ करते ताकि अगले बंदे को अच्छा लगे, लेकिन अल्लाह को हाज़िर नाज़िर कहते हैं कि कुछ लोग पीठ पीछे आपकी तारीफ़ करते हैं कि माशाल्लाह ये जो है बेहतरीन है। क्योंकि मैं दूसरों से भी मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन उनमें थोड़ा एटीट्यूड होता है, तो मेरी उनके रिक्वेस्ट है कि एटीट्यूड नहीं करें, क्योंकि जितनी इज़्ज़त आप दूसरे को देंगे अल्लाह पाक उनको डबल दे आपको इज़्ज़त दे सकता है। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं, ऐसे हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, और ऐसे शो मेला हर रोज़ होते रहे, तो हमारी खुशी नसीब बन जा। मेला नसीब बन जा। अदा ये जिंदगी है, जिंदगी में इंसान को खुश रहना चाहिए और रखना चाहिए। जहाँ तक रही एटीट्यूड की बात, तो एटीट्यूड किस चीज का क्या आप दुनिया में क्या लेकर आए हो? खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। और जिंदगी बहुत मुख्तसर है, कोई भरोसा नहीं कब इंसान इस दुनिया से चला जाए। बिल्कुल, तो आपके जाने के बाद कोई अच्छे लफ्जों में याद तो करे कि कोई था दुनिया बिल्कुल। यही इंसान की पहचान होती है, असल यही तो होता है दुनिया में, और क्या होता है, ये होता है हंसी मजाक। इसीलिए बस हंसते हैं और हंसाते हैं लोगों को, खुद चाहे जितने गम हो। हाँ ये बात है, इंसान के अंदर कितने भी गम हो, लेकिन बंदा अगले के सामने ऐसा रहे उसको पता ही नहीं चले किसी दिल में गम हो, और उसको खुश इतना रखे कि अल्लाह पाक उसको डबल खुशियाँ साइड से दे देता है, उसको पता भी नहीं चलता कि ये खुशी मेरे पास कहाँ से आई। क्योंकि वसीला तो यही इंसान बनता है ना हमारा, जहाँ भी होता है वसीला इंसान ही बनता है। हम दुआ मांगे या कुछ भी करें, लेकिन वसीला फिर भी हमारे सामने इंसान ही बनता है। तो हम इंसान की कदर करें, अल्लाह पाक हमारी दूसरों को आगे खुद ही कदर कर दे। ऐसे ही अदा आपके फैंस देख रहे होंगे, उनको क्या कहेंगे? बस हमारी दुआएं हमारे फैन के साथ है, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे, जो हमें आज यहाँ पे पहुँचा है, अदी के साथ हम बैठे हुए हैं, शुक्र हम फैनों का अदा करते हैं, अल्लाह पाक सलामत रखे। अदा आप क्या कहेंगे? हमारी तो फैनों के को जो मैसेज है कि भाई आप भी मेहनत करें और ख़ुद में थोड़ा टैलेंट लाएं,
ऐसा टैलेंट लाए ताकि दुनिया और दोस्त हमारे क्या जाए, हम लोग हैं, हम भी आपको जो है ना सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन आप ऐसा टैलेंट लाए ताकि जहाँ हम आज बैठे हुए वहाँ पे तो आपको भी हम लोग देखें, क्योंकि हमें खुशी होगी कि जो हमारे पीछे वो भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। लेकिन हमारी ये आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि कम से कम दूसरों पे तनकीद करने से बेहतर है कि अपना टैलेंट शो करें, ताकि अल्लाह पाक आपको इज़्ज़त दे। हमारी दुआएं आपके साथ है। काफ़ी लोग होते हैं किसी की इज़्ज़त नहीं करते टिकटॉक पे। ऐसा ही है, और बिल्कुल मैंने सबसे पहले भी यही रिक्वेस्ट की थी कि जो छोटे यूज़र्स हैं या जो भी है, जो मेरे शो पे आना चाहता है, जिसके पास रियल टैलेंट है, वो बिल्कुल आ सकता है। एक मैं नंबर रिपीट करती थी कि आप उस पर कांटेक्ट करें और इजीली आप शो का हिस्सा बन सकते हैं। तो मैं आज भी वो नंबर रिपीट करूँगी। सिंधी में कैसे कहते हैं, अदा गोलियां थी, हाँ गोलियो था सिंधी में गोलियां चलो, था। नंबर गोलियां भी अल्लाह करे मिली वने। अल्लाह करे मिली वजे। जी हाँ। तो भाई आप लोगों के लिए बड़ा आसान हो जाएगा, आप लोग मेरे शो पे आ सकेंगे उस नंबर के ज़रिए। तो वो मैं अपने सोशल अकाउंट्स पे भी कई बार दे चुकी हूँ और वहाँ पे काफ़ी लोगों ने कांटेक्ट भी किया है और सबको टाइम मिल चुका है, आई थिंक सो। सब आएंगे तो इंशाल्लाह मैं नंबर एंड में ज़रूर चलवा भी दूँगी, और पहले भी काफ़ी शोज़ पे चलवा चुकी हूँ। तो अदा ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टिकटॉकर्स के लिए। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जब इंसान के ऊपर अंदर टैलेंट तो बहुत लोगों के पास है, लेकिन वो शो नहीं करते, बेचारे थोड़ा शर्माते हैं कि यार हम लोगों के सामने कैसे टैलेंट शो करें। तो ये एक छोटा मौका है, इंसान के पास एक सीढ़ी है, तो सीढ़ी पे थोड़ा आगे आ जाएं, यहीं से आप ऊपर जा सकते हैं। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो भाई आज हमारे साथ मौजूद थे अनवर मला और ताहिर, और आज इन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे शो के लिए निकाला, और मुझे भी मिलकर इनसे बड़ा अच्छा लगा। भाई मेरी भी विशेष आपके साथ हैं कि गो अहेड, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। और अब ऐसे ही हम आपका अकाउंट 1 मिलियन में मैं जाता हुआ देखूं, और जब 1 मिलियन हो तो दोबारा आप मेरे शो पर आए भाई, और आपके लिए भी मेरे लिए यही विशेष है। और जिंदगी में कभी किसी जगह आपको चोट मिली है या कहीं मायूस हुए हैं? चोटें तो लाइफ में बहुत मिली हैं, मायूस भी बहुत हुए हैं, लेकिन कभी दुनिया को शो नहीं करवाया। क्योंकि अक्सर अगर किसी का बंदा किसी के सामने रोता भी है तो पहले वो उसकी हंसी उड़ाता है, मजाक उड़ाता है, जब तक उसका दर्द समझ सके। तो लोग आजकल वो ऐसे हैं नहीं जो किसी का दर्द महसूस कर सके। के काले बिच्छू। हाँ, मकसद है कि देखने का अलग है और अंदर में अल्लाह पाक उनको खुश रखे। ऐसे हैं कि वो चाहते हैं कि चलो जाते जाते टिकटॉक को बड़ा वायरल हुआ था, लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू। वो हकीकत है, ये बिल्कुल हकीकत हकीकत है। बिल्कुल सही कह रहे के था मालूम कि डस लेंगे, फिर भी शौक से पाले बिच्छू। क्योंकि इंसान को फिर भी तो गलती तो इंसान से होती है ना। तो यही मसला आपके सामने, मिसाल सामने, तो क्या कह सकते हैं उनके सामने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो भाई अनवर मला और ताहिर मौजूद थे। अनवर मला, आप अदा मुझे ये बताएं, आपको जिंदगी में कभी गम मिले? गम मुझे जिंदगी में एक बार मिला था बस। अच्छा, इनको एक ही बार गम मिला है, हमें तो रोज मिलते हैं, इनको एक बार मिला है। वाह वाह, सो क्यूट। कब मिला? ये तकरीबन मेरे ख्याल में 5-6 साल पहले। जो खड़ा हुआ था एक स्टॉप पे, जंपर वाला है, वो मेरे पाँव के ऊपर ये गम था इनको मिला बस। और जिंदगी में कोई गम और कोई गम नहीं। हंसते हैं, लोगों को हंसाते हैं, बस खुशगवार गुजारते हैं। यार जगह नहीं थी, नहीं तो आप हमें झूमर डाल के बताते कैसे डालते हैं, नहीं तो मैं अदा का लाइव झूमर देखती। अदा ये कंटेंट का मशवरा आपको किसने दिया कि डांस करो? डांस एक वीडियो मैंने जो अभी डाला था, वो वीडियो मेरा वायरल हो गया। 5 लाख पता नहीं कितने 6 लाख लोगों में वायरल हो गया। तो मैंने बोला, मुझे थोड़ा शर्म आ रही थी, तो लोगों ने बोला तू ये ट्रेन उठाओ। मैंने दूसरा वीडियो डाला तो वो निकल गया। अभी जो वो नहीं करता हूँ तो वीडियो नहीं मेरा निकलता है। अभी क्या करें, मजबूरी है, अभी डांस करना मजबूरी बन गई। अच्छा, उसके लिए लोग इनको ना बातें भी बहुत सुनाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि ये मैसेज पढ़ नहीं पाता। फिर हम लोग पढ़ते तो हम हंसते, ये बोला क्यों हंस रहे हो, हम बोलते बात ये ऐसी है, तो भी बताने वाले नहीं है। अभी मैंने वीडियो लगाई थी खिपरो में, MP हमारा तारक मरी बलोच, जब उसको फेसबुक पे छोड़ा है, उसको तकरीबन 5 लाख एक वीडियो पे देखा है, पता है 4 लाख कितना वो वीडियो वायरल हुआ है। मैं आपको क्या कहूँ, इतना हुआ, हद से ज्यादा वायरल हुआ है। लेकिन कमेंट जो उसमें है ना, आपको मैं क्या कहूँ, बस अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह उनको हिदायत दे, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। तो बुरे लफ्जों में, लेकिन हमें भूलते नहीं है, याद करते हैं। ये बड़ी मेहरबानी होती है भाइयों के, दोस्तों की। अल्लाह पाक खुश रखे, ये दुआ करते हैं बस। तो भाई क्या बात है, अनवर मला ने क्या बात बोली, जिंदगी में एक बार गम मिला के डंपर पांव पे चढ़ गया था। हमारी जिंदगी में ये गम ना थोड़ी है, ये तो एक्सीडेंट है।
बस यही कब मिला था बस, और और ताहिर भी हमारे साथ मौजूद थे। ताहिर ने भी अपनी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ शेयर किया। दोनों गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। गवर्नमेंट से अपील करती हूँ टिकटॉकर्स को और इज्जत दी जाए और थैंक सैलरी बढ़ाई जाए गवर्नमेंट। हाँ ये बात है, सैलरी बढ़ाई जाए क्योंकि महंगाई ताहिर फौरन उठा है कि हाँ सैलरी बढ़ाई जाए, गवर्नमेंट मेरी सुनेगी। मैं मतलब मेरी नहीं तो सुनती है आपके जरिए अगर मैसेज उनके पास जाता है, हो सकता है कोई सुन ले, क्योंकि महंगाई देखें कितनी ज्यादा हो गई है। हम तो फिर भी गवर्नमेंट वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट से प्राइवेट अपील करती हूँ कि हमारी सैलरी भी बढ़ाए जाने का बोला जाए। इंशाल्लाह बढ़ाएगी इंशाल्लाह। तो भाई क्या बात है, जिंदगी है, जिंदगी में खुशी गम जिंदगी का हिस्सा है। बिल्कुल। अनवर मला, ताहिर हमारे साथ मौजूद थे। बहुत बहुत शुक्रिया ये दोनों आए। Thank you. और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नए मेहमानों के साथ, नए आर्टिस्ट के साथ, नए टिकटॉकर्स के साथ। तब तक रखें अपना बहुत सारा ख्याल, अपने प्यारों का रखें बहुत सारा ख्याल, आप लोग रखें अपना बहुत सारा ख्याल। और Thank you. जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो मच।